दोस्तों, उम्र बढ़ना एक ऐसा रोग है जो कि हमें पैदा होते ही लग जाता है। मतलब पैदा हुए उसके बाद हमारी उम्र बढ़ती रहेगी और एक वक्त आएगा जब हम बूढ़े लगने लग जाते हैं। और इस रोग को रोकने के लिए भैया जेफ बेजोस तक ने एक रिसर्च टीम लगा रखी है। उसके अंदर उसने पैसे ठूस रखे हैं कि भाई किसी तरीके से तुम ऐसी एक वैक्सीन तैयार कर दो, दवाई तैयार कर दो जो कि बूढ़े होने के इस प्रोसेस को रोक पाए या फिर स्लो कर पाए। सो साइंटिस्ट चलो एक बात तो मानते हैं कि ये एक डिजीज है, एजिंग एक डिजीज है उनके लिए। सो वो उसको रोकने के लिए समझते हैं कि कौन सा सेल जिम्मेदार है। यहाँ पर जो सेल जिम्मेदार है उसको ज़ॉम्बी सेल कहा जाता है, जिसको सेनेसेंट सेल भी कहा जाता है। लेकिन अब फाइनली टोक्यो के जुटेंडू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर दी है जो कि चूहों के ऊपर लगाई गई तो रिजल्ट पॉजिटिव ही निकले हैं, जहां पर उन्होंने उनकी एजिंग का प्रोसेस या तो रोका है किसी के अंदर या फिर उसको स्लो कर डाला है। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो कि सोच रहे थे कि भाई हम थोड़ा सा अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर पाए। फिलहाल के लिए ये सिर्फ चूहों के ऊपर ही की जा रही है, लेकिन इसके रिजल्ट किस तरीके के वो हम जानने वाले हैं। अब ये जो सेनेसेंट सेल होता है इसका काम क्या होता है, जिस तरीके से आप एक बॉक्स के अंदर कोई सड़ा हुआ केला रख दो या फिर आम के बॉक्स में सड़ा हुआ आम रख दो या सेब के बॉक्स में सड़ा हुआ सेब रख दो, वो सभी को धीरे धीरे सड़ा देगा, सब खराब हो जाएंगे। टमाटर के साथ में भी ऐसा होता है। सो इस सेल का भी काम कुछ ऐसा ही है, ये अपने आसपास के सेलों को भी ना अपने जैसा ही बनाता चला जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी लुक्स जो होती है वो बूढ़े की तरह दिखने लग जाती है और धीरे धीरे करके हम बिल्कुल ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं। ये मरता नहीं है नेचुरली, लेकिन इसको वैक्सीन के द्वारा मारा जा सकता है या फिर स्लो किया जा सकता है। जो इसका मल्टीप्लिकेशन है उसको स्लो किया जा सकता है। सो यहाँ पर जापान के रिसर्चर्स ने एक पेप्टाइड वैक्सीन तैयार करी है जो कि अमीनो एसिड बेस्ड है, जो कि सेनेसेंट सेल के प्रोटीन को मल्टीप्लाई या डिवाइड होने में रोक देती है। दरअसल कुछ यंग चूहों के ऊपर इसको लगाया गया था जहाँ पर सेनेसेंट सेल उनके अंदर कम थे, जो कि उनको बूढ़ा बनाते, धीरे धीरे उनके एजिंग के प्रोसेस को तेज करते, लेकिन उसको खत्म ही कर दिया इस वैक्सीन ने। और जो थोड़े बहुत बूढ़े चूहे थे उनको भी लगा के देखा गया तो उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था वो इसने स्लो कर दिया, बजाय उनके जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई थी इस तरीके की। दरअसल होता है क्या है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती चली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो उनको पहले लगाई गई जिनकी एज ज़्यादा है, और जो यंग थे उनको बाद में लिया गया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बूढ़े होने की दिक्कत ये भी रहती है कि हमारी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि भैया इस उम्र में अगर हड्डी टूट गई तो जुड़ने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो यही चीज़ है कि भैया रिकवरी हमारी बहुत स्लो हो जाती है उस वक्त में। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस सेल के बारे में साइंटिस्ट को पहले मालूम नहीं था, उनको मालूम था और इसके लिए दवाइयां बन चुकी हैं पहले से ही, जो कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बढ़ती चली जाती हैं उनको रोकने के लिए दी जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी भयंकर साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन तैयार की गई इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ट्रीटेबल है। इस वजह से इस वैक्सीन को कहा जा रहा है कि हाँ ये आने वाले वक्त में इंसानों के लगाई जा सकती है, खासकर उनके जिनको मतलब कि बीमारियां हो रखी हैं जो कि मतलब ग्रो होती चली जाती हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल रहता है अगर वो ग्रो होती चली जाती है। तो इस वजह से इस वैक्सीन को उन लोगों को शायद सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन अभी की बातचीत नहीं है। अभी तो फिलहाल के लिए जानवरों के ऊपर ही, चूहों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है जापान के अंदर। इंसानों के ऊपर अभी तक इसको नहीं किया गया है और इसको और भी ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अब से कम 25 साल और लगेंगे इस तरह की वैक्सीन तैयार करने में या फिर दवाई तैयार करने में, जो कि इंसानों को बड़े आराम से मिल सकती है। जिस तरीके से नॉर्मल बुखार सर्दी जुकाम की दवाइयाँ मिलती हैं उसी तरीके से ये वैक्सीन तब अवेलेबल होगी और कहीं पर भी जाके लगवाई जा सकती है जिनको अपनी एजिंग का प्रोसेस रोकना है। तो फिलहाल के लिए तो कई लोग बोटैक्स का यूज़ करते हैं या फिर कई प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ करते हैं अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए, लेकिन ये अंदर से भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और बाहर से भी उनका लुक वैसे का वैसा ही रहेगा। हालांकि कई लोगों के जेनेटिक्स भी ऐसे होते हैं कि वो 50-60 साल तक भी काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये वैक्सीन कर सकती है। मे बी जेनेटिक्स इंप्रूव ना करे लेकिन उन सेनेसेंट सेल को रोक सकती है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।